हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनिया गर्ग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्टर एबीजे। आज हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस और हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। इससे पहले हमने एडिशन भी कर लिया और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की स्केलर से भी कर ली। अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। क्लियर। सबसे पहले कंडीशन क्या है मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई की। द प्रोडक्ट ए बी ऑफ द टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड। ये कब डिफाइंड होगा? इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स के कॉलम किसके इक्वल होंगे? बी की रो के इक्वल होंगे। क्लियर। और ए मैट्रिक्स को प्री फैक्टर बोलेंगे और बी को हम पोस्ट फैक्टर बोलेंगे। क्लियर। जैसे ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दी गई है, इसका ऑर्डर है 2x2 और बी का भी है 2x2। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज 2 एंड नंबर ऑफ रो ऑफ बी ये भी 2 है। ये दोनों इक्वल होगी तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। ओके। एंड जो मल्टीप्लाई होगी वो किस ऑर्डर की होगी? हमेशा इसकी रो एंड इसके कॉलम 2x2 की। ठीक है। बोलिए डिफाइंड कैसे होगी? देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। A11 B11 प्लस A12 B21। क्लियर। ओके। A11 B12 A12 B22। क्लियर ये वाला। और यहाँ पे क्या आएगा? A21 B11 A22 B21 प्लस यहाँ पे A21 B12 प्लस A22 B22। क्लियर। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से एंड एडिशन। यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, यहाँ पे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। इट मीन्स ए और बी का प्रोडक्ट बी और ए के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता। हम एग्जाम्पल से करते हैं इसको। जैसे ए मैट्रिक्स है 2x2 की, बी भी 2x2 की। सो नंबर ऑफ रो ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। क्लियर। पहले ए बी क्या आएगा? ए बी कैसे डिफाइन है मैंने आपको बताया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 2 1 ज़ा 2 4 इंटू -2 -8। क्लियर। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 3 2 ज़ा 6 4 5 ज़ा 20। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 1 ज़ा 3 2 -2 -4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 3 ज़ा 9 2 5 ज़ा 10। क्लियर। तो ये क्या बना? 2 -8 क्या बना? -6। ये बना 26, ये बना 19 एंड ये बना हमारे पास -1। तो ये मैट्रिक्स बन गई 2x2 की। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है बी मल्टीप्लाई ए। क्लियर। बी क्या दिया गया है? 1 3 -2 एंड 5। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 4 3 एंड 2 से। तो देखो क्या आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 ज़ा 2 3 3 ज़ा 9। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 4 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6। क्लियर। -2 एंड 2 -4 5 3 ज़ा 15। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 इंटू 4 8 5 2 ज़ा 10। क्या आया? 11 10 11 2। क्लियर। सो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना है ए बी वेयर ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3 एंड बी इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। सबसे पहले मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो बी की रो कितनी है? 3। तो ये दोनों इक्वल हो गए। सो मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड।
क्लियर। सो हमारे पास आ गया a इंटू बी क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 की मल्टीप्लाई 2 5 3 3 6 4 4 7 5 से। और मैंने आपको बताया कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस फॉर्म में आएगी, ए की रो इसके कॉलम 2 इंटू 3 मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 3 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12। ओके, इसको यहाँ पे थोड़ा हो जाएगा। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 1 5 ज़ा 5 2 6 ज़ा 12 3 7 ज़ा 21। क्लियर। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 1 3 ज़ा 3 2 4 ज़ा 8 3 5 ज़ा 15। क्लियर। अब फर्स्ट रो को सेकेंड फर्स्ट कॉलम से 4 2 ज़ा 8 5 3 ज़ा 15 6 4 ज़ा 24। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 2 ज़ा 20 5 6 ज़ा 30 6 7 ज़ा 42। ओके। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 3 ज़ा 12 5 2 ज़ा 20 6 5 ज़ा 30। क्लियर। तो ये क्या बना 20, ये क्या बना 21 31 32 37, क्या बना 33 38 बन गया ना। ये क्या बना 11 26, ये क्या बना 23 और 24 क्या आ गया 47, ये क्या बना 72 92 50 62। क्लियर। सो दिस इज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड करनी है हमने x सच डेट x मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। क्लियर। ओके, अब हमें डिफाइन करना है। देखो सबसे पहले हमने इसका ऑर्डर डिसाइड करना है कि क्या होगा मैट्रिक्स का। रिजल्टेंट हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट क्या होता है, इसकी रो फर्स्ट वाली की रो के इक्वल होती है। इट मीन्स एक्स का जो रो है वो 2 होगी। एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स इसके कॉलम भी क्या हो गए 2। सो एक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। क्लियर। अब बना लो। मान लो इसको मैंने नेम दे दिया ए बी सी डी। यहाँ पे है 5 -7 -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -16 -6 7 इंटू 2। कर दो मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5a -2b, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -7a प्लस 3b, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5c -7c प्लस 3d इक्वल आ गया ये -16 -6 7 एंड 2। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इट मीन ये इक्वल मैट्रिक्सेस है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर हो जाते हैं। क्लियर। तो क्या आएगा 5a -2b इज इक्वल्स टू -16। ओके। एंड -7a प्लस 3b इज इक्वल्स टू -6। एंड उसके बाद 5c -2d आ गया 7 -7c प्लस 3d आ गया हमारे पास 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास a एंड b की वैल्यू आएगी और इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास c एंड d की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 15 है 6b और इसको 2 से कर लो एंड अब इनका एडिशन कर दो। क्लियर। ये कैंसिल हो गया। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -60। अब इस a की वैल्यू को किसी के इक्वेशन में पुट कर दो और उससे आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट में पुट करके b की वैल्यू हमारे पास -142 आ जाएगी। क्लियर। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को। तो इसके लिए क्या करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई और 4 को 2 से मल्टीप्लाई। इसको 3 से 15c
6G इज इक्वल्स टू 21, इसको 2 से कर दो, -14C प्लस 6G इज इक्वल्स टू 4। अब इनका कर दो एडिशन, ये कैंसिल, C इज इक्वल्स टू 25। अभी C की वैल्यू को इक्वेशन 3, तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 59। क्लियर। तो X मैट्रिक्स क्या बन गई हमारे पास, A क्या है -60, B -142, C is 25 and D is 59. This is a X matrix. Clear? अब कुछ important facts है रिजल्ट से, जैसे if A and B are two matrices such that A into B is equals to 0, then it is not necessary that A is 0 or B is 0. It means if the product of two matrices is 0, it is not necessary that one of the matrix is 0. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे A मैट्रिक्स है मेरे पास, मान लो आपको 0, -1, 0 एंड 2, ये नॉन ज़ीरो है, इक्वल 0 के इक्वल नहीं है। एंड दूसरी मैट्रिक्स है मान लो 3, 5, 0 एंड 0, A एंड B नॉन ज़ीरो है, बट जब मैं इनका प्रोडक्ट करूँगी तो क्या आएगा, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू -1 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 0 0। क्लियर। तो इनका प्रोडक्ट 0 आ गया, जबकि ये दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो थे। क्लियर। नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस है हमारे पास सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी का प्रोडक्ट इक्वल है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी इज इक्वल टू सी। क्लियर। अब नेक्स्ट है, ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड आई इज एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए आई इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, अब हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। ओके, दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू दिस एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू दिस। जैसे लीनियर इक्वेशंस करते से वैसे ही ये भी। तो आप फर्स्ट को क्या कर लो, ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई 1/3 एंड 2/2। क्लियर। इसको 3 से किया तो क्या बन गया, 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखोगे ना, 2 इंटू 3 4 इंटू 0, एंड इसको 2 से किया तो 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -2 -1 5। ये होगी इनकी स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। 6x प्लस 9y और इधर आ गया 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4 -2 एंड 10। क्लियर। अब क्या करना है हमें, मान लो ये स्टार है, ये क्या है हमारे पास, डबल स्टार है। अब इन दोनों का माइनस कर दो, दोनों मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन कर दो, 6x प्लस 9y। क्लियर। इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है 6x प्लस 4y और क्या आएगा, 6 9 12 0। इसको ऐसे लिख देते थे ना, तो याद होगा, 4 -2 एंड 10, बिकॉज हम a माइनस बी को क्या लिखते हैं, a प्लस माइनस ऑफ b। क्लियर। अब इस माइनस का क्या करो आप, स्केलर मल्टीप्लाई कर दो, -4 4 2 एंड -10। अब इनका एडिशन 6 -4 प्लस 2 9 प्लस 4 13 12 प्लस 2 14 0 -10 -10। क्लियर। और यहाँ से ये कैंसिल, 9 - 4 ये आ गया 5y। क्लियर। अब ये 5 क्या है, इधर आके 1/5 हो जाएगा, 2 13 14 -10। अब इसकी स्केलर मल्टीप्लाई है तो 2/5 13/5 -10/5 एंड 14/5। ओके। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1/2 एंड 2/3। क्लियर। एंड देन सब्ट्रैक्ट
अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, 2 से किया तो बना 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 2 की स्केलर मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रही हूँ 4 6 8 एंड 0 एंड सेकेंड इक्वेशन को 3 से तो 9x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 3 माइनस 6 माइनस 3 15। क्लियर। अब इन दोनों मैट्रिसेस की आप कर दो माइनस 3 माइनस 2। कैसे डिफाइन है 3 माइनस 2 क्या हुआ 9x प्लस 6y माइनस 4x प्लस 6y और ये कैसे आ गया 6 माइनस 3 एंड 15 प्लस माइनस 1 4 6 8 एंड 0। क्लियर। तो ये कैसे आ गया पहले देखो 6y कैंसिल, इधर आ जाएगा ये 5 ऑफ x और इसको करो 6 माइनस 4 2 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11 15 माइनस 0 इज 15। ये इक्वल है 5x के। सो x क्या आ जाएगा 1/5 इधर डिवाइड 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड 15/5 इज 3। क्लियर। तो हमने x एंड y मैट्रिसेस फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशंस। देखो ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 क्रॉस 2 की, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की और ये है हमारे पास 2 क्रॉस 1 की और ये 0 मैट्रिक्स है। क्लियर। अब देखो इसकी नंबर ऑफ कॉलम एंड इसके नंबर ऑफ रो इक्वल हैं तो हम ये मल्टीप्लाई डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो 2x पहले क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2x इंटू 1 2x 3 इंटू माइनस 2 माइनस 9। क्लियर। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 2 ज़ा 4x 3 0 ज़ा 0 और ये मैट्रिक्स क्या होगी 1 क्रॉस 2 की। क्लियर। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स से। ओके। अब ये है इसके कॉलम 2 इसकी रो 2। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 2x माइनस 9 को x से प्लस 3 को 4x से। क्लियर। ये आएगा 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, 0 भी 1 क्रॉस 1 का। क्लियर। फिर क्या आया 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बना 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 डेट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 डेट इम्प्लाइज x की वैल्यू 0 या फिर माइनस 3/2। दिस इज आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b की वैल्यू 2 क्रॉस 2 इसका है 2 क्रॉस 1 एंड इसका है 2 क्रॉस 1। देखो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगी जब इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल होंगे। इक्वल है सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड। तो करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो क्या आया 2a माइनस b। ओके। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो होगी 2 क्रॉस 1 की। क्लियर। ये क्या होगी 2 क्रॉस 1 की, तभी कंपेयर होंगी ना। इधर भी क्या है 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। ओके। अब क्या करना है हमें सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 2b। अभी इक्वल मैट्रिसेस हैं, इनके ऑर्डर सेम है तो इनको कंपेयर कर लो। सो 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 5 एंड माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 2b इज इक्वल्स टू 4। क्लियर। अब इन दोनों का सम कर दो 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया कैंसिल। माइनस ऑफ 3b इज इक्वल्स टू 9 सो b इज माइनस ऑफ 3। अब इस b की वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या बनेगा 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 डेट इम्प्लाइज 2a इज इक्वल्स टू 2 एंड a की वैल्यू आ गई